हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर से क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आप लोग को मेरी आवाज़ अगर यदि क्लियर सुनाई पड़ रहा है या फिर नहीं सुनाई पड़ रहा है तो चैट में जो है सो लिख करके यस या नो लिख करके जानकारी दे सकते हैं। तो देखते हैं कि कल जो है सो हम लोग क्या किए थे, 3/4 का बॉय का करेक्टर को हम लोग क्या किए थे, ट्रेस किए थे। क्या कर लिए थे, इसको हम ट्रेस कर लिए थे। ट्रेस करने के बाद इसको क्या करना है, हमको वाल्क करना है। क्या करना है, वाल्क। जब देखिए, जब भी खड़ा रहेगा या मेरा दोनों पैर क्या होता है, फैला करके ही इसको रखा जाता है। अगर यदि हमको वाल्क करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक ही पैर को हमको लेना पड़ेगा, ई पैर को नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर यदि हमको खड़ा होकर के इसको टॉकिंग करना है तो उस समय यही पोजीशन में मेरा जो है सो बॉय को होना चाहिए, तब जो है सो मेरा सही से ये वाल्क कर सकता है, या तो फिर देखने में अच्छा लगेगा। और जब इसका जो है सो हम लोग वाल्क करेंगे तो क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, कंट्रोल N यानी नया फाइल ओपन करते हैं। और वहां पे जाने के बाद क्या कर देते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट भी कर देते हैं। तो वहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो यह मेरा क्या हो गया, पेस्ट हो गया। यह जो इसे मेरा क्या है, ग्राफिक किया हुआ है। अब इसके अंदर हम जा सकते हैं। जैसे इसमें डबल क्लिक करेंगे, अंदर आ गए। अंदर आ गए तो एक एक करके मेरा क्या है, पार्ट बाय पार्ट करके रखा हुआ है। देखिए ऊपर में मेरा क्या है, हेड है, इसको हेड लिख देंगे। HEAD, हेड लिख दिए इसको। यह जो है इसमें मेरा क्या है, हैंड है, लेफ्ट हैंड है। और यह जो है इसमें मेरा क्या है, राइट हैंड है। क्या है यह, राइट हैंड है। यह मेरा क्या है, बॉडी है, BODY, बॉडी। इस पैर का जो है सो इसमें जब हम लोग वॉल्क करेंगे तो पैर का मेरा जो सो काम नहीं आएगा। इसी पैर को क्या करना पड़ेगा, हमको डबल कराना पड़ेगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। और ये पैर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले की बटन को दाबेंगे, एंकर पॉइंट जो है सो ऊपर हो जाएगा थोड़ा, इसको एंकर पॉइंट को ऊपर करना है। और इसको क्या कर लेना है, थोड़ा सा सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यह मेरा क्या है, ग्राफिक में है, ग्रुप में है, तो इसको हम लोग क्या है, दो टुकड़ा में नहीं कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल B कर देंगे। कंट्रोल B करेंगे तो यह मेरा हो जाएगा शेप में। क्या हो जाएगा यह, शेप में। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में कर सकते हैं। इस से इसको सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, इसको दो पार्ट में कर देंगे। कंट्रोल X करेंगे। और जो थ्री में जो हम डिलीट कर दिए थे उसमें जाकर के क्या कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट V। तो वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। हम कर देंगे कंट्रोल G। यह मेरा क्या बन गया, यह ग्रुप हो गया। इसको जो है सो हम क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। अब यह जो मेरा बन गया, तो यह जब भी क्या होता है, सबसे पहले इस एंकर पॉइंट को अगर यदि ऊपर करेंगे और क्या करेंगे, जैसे हम पैर को आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, यह इसे आगे करते हैं तो क्या होता है, बीच में ग्लिच आ जाता है, यानी टूटा हुआ जैसा दिखाई देता है। तो टूटा हुआ जैसे मेरा क्या होना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। तो कंट्रोल हम जेड करते हैं तो फिर से मेरा जैसे का तैसे आ जाएगा। इसको कर लेना है लॉक और हाइड, हाइड कर लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक सर्कल टाइप का जो है सो इसमें हम स्टॉक लगा देंगे। तो इसमें दो माध्यम से इसमें स्टॉक लगाया जा सकता है, इसमें सर्कल को सेटअप करके, या तो फिर जो है सो हम इसको थोड़ा बेंड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा। अभी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में निकलते हैं। सर्कल को भी हम लोग लगा सकते हैं, एक सर्कल अलग लेयर में ले करके उसको हमको सेटअप करना पड़ेगा। तो हम अभी तत्काल जो है सो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सर्कल राउंड करके लगा लेते हैं। तो जो है सो इसको लगाने के लिए कभी काल जैसे स्टॉक अगर यदि कोई भी इमेज में स्टॉक ना रहे और स्टॉक अगर यदि हमको लगाना है तो हमको क्या करना है, पेंट बकेट टूल में जाना है और राइट क्लिक करना है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो इंक बोतल टूल देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए यह मेरा जो सो दूसरा लेयर में सिलेक्ट हो गया। तो इस लेयर में जाना है और यहाँ आने के बाद क्या कर देना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस तरह से मेरा जो है सो स्टॉक आ जाएगा। V बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद क्या करना है, अल्ट बटन दाबना है और बीच में जाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से खींच देंगे। और ये खींचने के बाद क्या करेंगे, इसको हम राउंड कर देंगे। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, यह
राउंड हो जाएगा। क्या हो गया, यह मेरा राउंड हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। एक बार क्लिक करके ग्रुप नहीं करेंगे, एक बार अगर यदि क्लिक करके अगर यदि ग्रुप करेंगे तो जो फील यानी भरा हुआ जो भाग है ओनली फॉर वही मेरा ग्रुप होगा। यह जो स्टॉक है मेरा नहीं होता है, लेकिन डबल अगर यदि क्लिक करेंगे तो स्टॉक भी मेरा क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। इसको कंट्रोल हम जी करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से इसको हम बना लिए। जब एक हम बना ले तो क्या कर लेना है, इसी को कॉपी करके डबल बना लेना है। अब क्या करते हैं, अल्ट बटन दाबते हैं और एक कॉपी करके इस जगह पे ले आते हैं और इसको इस जगह पे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो मेरा देखिए सबसे पहले इस तरह से कैसे हुआ। सबसे पहले हम क्या किए, अल्ट बटन को पहले छोड़ दिए और माउस बटन को हम क्या किए, बाद में छोड़े। कंट्रोल जेड करते हैं, इसको कॉपी अल्ट बटन दाब करके इस तरह से ड्रैग करके इधर लाना है और सबसे पहले माउस का बटन छोड़ना है, उसके बाद अल्ट बटन छोड़ना है। इस तरह से अगर यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह कॉपी हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम पीछे कर लेते हैं। और जो यह जो बनाया हुआ है इसको भी हम क्या करते हैं, दो कॉपी बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, अल्ट बटन दाबते हैं, इसको कॉपी करके एक सेकेंड या जो हम सेलेक्ट किए कंट्रोल जेड करते हैं, इसको अल्ट बटन दाब करके क्या किए, इसको हम कॉपी कर लिए और इस जगह पे ला करके इसको हम क्या किए, छोड़ दिए। छोड़ने के बाद इस पर जाना है, क्लिक करना है और कंट्रोल एक्स करना है और नया लेयर लेना है और कंट्रोल शिफ्ट भी कर देना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए मेरा क्या हो गया, वहीं पे यह पेस्ट हो गया। थोड़ा सा क्या है, दूसरी जगह है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सही से सेट कर लेते हैं। अब यह जो है मेरा, यह इससे क्या है, यह ऊपर में है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और इसको जो है सो हम क्या कर लेते हैं, इसके और नीचे कर लेते हैं ताकि वह मेरा दिखाई ना दे। और इसको जो है सो यह और यह दोनों मेरा सेम है, एक ही में है, क्या है, एक ही लेयर में है। तो एक ही लेयर में जब भी हम लोग काम करेंगे, एक लेयर में अगर ये दो मेरा ऑब्जेक्ट रहा है, इसको असेंबल करेंगे तो सही से काम ये नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल कंट्रोल एक्स करेंगे यानी काट लेंगे इसको और एक नया लेयर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। तो वहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, यह पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, इसको हम दो कॉपी बना लिए। अब इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और ऊपर वाले को भी सिलेक्ट करना है, क्यू बटन को दाबना है और ये एंकर पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं ताकि लगे कि जो है सो मेरा क्या है, यह दो पैर है। इसको अगर यदि हम चाहे तो चलिए इसी तरह से रहने देते हैं। थोड़ा इसको जो है सो हम क्या कर लेते हैं, इस जगह पे। क्लास हल्का स्लो। क्या हुआ, आवाज कम आ रहा है क्या, हेलो, जी सर। सही आ रहा है ना अब। हाँ सर ठीक है। तो देखिए इस तरह से अगर यदि हम किए तो यह मेरा टूटा हुआ जैसा लग रहा है। तो इस जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसको हम क्या कर हम्म। देते हैं, ऊपर कर लेते हैं। जैसे ही ऊपर करेंगे और इसको जो है सो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कर लेते हैं लेयर से। तो अब जो है सो मेरा क्या हुआ, टूटा हुआ जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो सो लग रहा है कि मेरा सही से है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, वॉल कर सकते हैं। तो वॉल करने के पहले क्या करना पड़ेगा, हर ऑब्जेक्ट को असेंबल करना है। और असेंबल करने के लिए क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और F8 बटन को क्या करना है, प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हेड से। हेड में जाते हैं, लेयर में जाने के बाद जिससे सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे हम F8 शॉर्ट करने के लिए और कर देंगे ओके। इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और कर देंगे हम F8 और ओके कर देंगे। इसी तरह से एक एक करके जो है सो लेयर में जाना है, क्लिक करना है और कर लेना है इफेक्ट। सारा जो है सो मेरा लगभग जो है सो क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। और जब इफेक्ट हो जाए यानी असेंबल हो जाए तो इसके बाद हमको क्या करना है, एंकर पॉइंट को सेटअप करना है। यानी बॉडी मेरा जिस जगह से मूव करता है उस जगह से क्या करना है, एंकर पॉइंट को रखना है। जैसे यह माथा जो है सो अगर यदि एंकर पॉइंट हम यहीं रखेंगे और इसको अगर यदि मूव करेंगे तो मेरा इस तरह से हो जाएगा। तो मेरा इस तरह से तो होना नहीं चाहिए। कंट्रोल जेड करते हैं, इसका जो है सो एंकर पॉइंट मेरा इस जगह पे सेटअप होना चाहिए जहां से मेरा क्या हो, थोड़ा सा या
मूव करे। देखिए अगर यदि माथा को अगर यहाँ से हम हिलाएंगे तो थोड़ा क्या होता है, यह हिलता है। या हैंड है जो सो अगर यदि मेरा एंकर पॉइंट अगर यदि हम इस जगह रखेंगे और इसको हम अगर यदि मूव करेंगे तो मेरा इधर मूव हो जाएगा। तो जब भी मेरा हाथ जो सो मूव होता है तो ऊपर से मूव मूव होता है, यानी इस जगह पार्ट से ही क्या होता है, यह मूव होता है। तो हम एंकर पॉइंट को हम किस जगह रखेंगे, ऊपर में रखेंगे, जहां से मेरा क्या हो, हैंड मूव हो। देखिए इस जगह से इसको रख दिए, अब जो इसको क्या हो रहा है, यह मूव हो रहा है। उसी तरह से इस हैंड को भी हम क्या करेंगे, ऊपर में रखेंगे इस जगह पे, और इसको हैंड ऊपर नीचे होगा सर। क्या, जो भी तुमको समस्या है हैंड को क्लास, ऊपर नीचे होगा। जो भी आपका समस्या है क्लास एंड होने के पहले आपको सारा जो सो डिटेल बताया जाएगा। ये अभी कुछ नहीं बोलना है। अब जो सो यह बॉडी जो है, बॉडी मेरा जो है सो मेरा नीचे से मूव करता है। देखिए आप लोग आवाज मत कीजिए, अपना माइक जो है सो ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग हो रहा है। और रिकॉर्डिंग के दौरान जो सो दूसरे को भी डिस्टर्ब होगा, इसलिए माइक को म्यूट कर लीजिए। जब भी आपको जो है सो यह जो एंकर पॉइंट आप लोग को जो दिखाई दे रहा है, इस एंकर पॉइंट को हम क्या करते हैं, नीचे कर लेते हैं, जहां से अब बॉडी मेरा क्या हो, मूव हो। उसके बाद जो है सो एक एक करके सारा जो है सो हम एंकर पॉइंट को सेटअप करते हैं। इस एंकर पॉइंट को हम ऊपर रखते हैं, जहां से हम मूव हो, इस एंकर पॉइंट को हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। अब सारा मेरा जो है सो क्या हो गया, एंकर पॉइंट सेटअप हो गया। अब हम एंकर पॉइंट को सेटअप हम क्यों करते हैं, इसके विषय में क्या करते हैं हम जानते हैं और समझते हैं। तो एक का जो है सो हम एंकर पॉइंट को सही सेटअप नहीं करते हैं। देखिए यह बॉडी जो है, इस एंकर पॉइंट को हम बीच में रख देते हैं, जैसे मेरा पहले था। जैसे कभी काल ऐसा होता है कि जब हम लोग बनाएंगे तो कभी काल सेटअप नहीं कर पाएंगे सारा एंकर पॉइंट, और बीच में मेरा छूट जाए, और हम क्या करेंगे, इसमें एनिमेशन करेंगे। तो अगर यदि हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल करने के लिए पोजीशन होना चाहिए। पोजीशन जैसे होता है कि एक हाथ मेरा पीछे होता है और एक मेरा पैर क्या होता है, आगे होता है। तो मेरा यह हाथ मेरा क्या है, या पीछे है, तो इसी का पैर जो है सो नीचे का जो है, उसी पोजीशन को हम क्या करते हैं, इसको आगे कर लेते हैं। एंकर पॉइंट को हम ऊपर करेंगे और इस पैर को आगे कर लेंगे। अब इस पैर को क्लिक करना है और नीचे वाला क्लिक करना है, और इस एंकर पॉइंट को ऊपर करना है और कर लेना है इसको पीछे, ताकि लगे कि जो है सो कि वह चलने के मुद्रा में है। अब हम क्या करते हैं, 40 पे जाते हैं। 40 पे जाने के बाद सारा इसको सिलेक्ट करते हैं, हर लेयर को, और कर देंगे हम F6। F6 करने के बाद जो है सो 20 पे जाते हैं। 20 पे जाने के बाद पूरा सिलेक्ट करना है लेयर को, और कर देंगे हम F6। F6 हम कर दिए। अब क्या करेंगे, इसका पोजीशन को हम करेंगे चेंज, यानी जो मेरा पैर आगे है वह पैर को हम क्या करेंगे, पीछे करेंगे, और जो पैर मेरा जो है सो क्या है, पीछे है, उसको हम कर देंगे आगे। तो यह मेरा पैर हो गया पीछे। अब इसको जो है सो सिलेक्ट करना है, और क्या करना, इसको सिलेक्ट करना है। दोनों सिलेक्ट करने के बाद एंकर पॉइंट को ऊपर करेंगे हम, और इसको जो है सो हम कर देंगे आगे, और थोड़ा सा हम इस तरह से कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके इस तरह से दोनों साइड में ले जाना है, और कर देना है क्रिएट क्लासिक ट्विन। देखिए आपको बताया जा रहा है कि द सेलेक्ट थ्योरम स्पैन कैन नॉट बी ट्विनेट, यानी मतलब जो है सो जो क्लासिक ट्विन हम लगाए वह आपको काम करने वाला नहीं है। आपका एक जो है सो क्या है, असेंबल किया हुआ नहीं है। बिना असेंबल का इसको हम कर लेते हैं क्या, ओके। अब जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए मेरा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, यह उड़ता हुआ जैसे हमको दिखाई दे रहा है, यानी सही से मेरा काम नहीं कर रहा है। तो यह पहले आपको बता देगा कि कोई भी पार्ट आपका जो है सो असेंबल किया हुआ नहीं है। अब इसको क्या करना है, इसके बीच में हम कोई काम नहीं कर सकते, हम फिर से पुनः आपको जाना पड़ेगा शुरुआत से। अब क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, और F6 जो दोनों दिया हुआ है, इसको F6 को हटाते हैं, शिफ्ट F6 अगर यदि दाबेंगे तो मेरा जो है सो F6 हट जाएगा। और इस पर राइट क्लिक करना है और रिमूव क्लासिक ट्विन कर देंगे। तो मेरा जो सो क्लासिक ट्विन जो लगा हुआ था वो मेरा क्या हो गया, हट गया। तो देखिए यह मेरा जो है सो एंकर पॉइंट मेरा सही से सेटअप नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं। अब मेरा एंकर पॉइंट सेटअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, 40 में जाएंगे और शिफ्ट बटन दाबेंगे और नीचे क्लिक करेंगे, और कर देंगे हम F6।
और 20 में फिर से जाना है और नीचे क्लिक करना है और कर देंगे हम F6। अब हम क्या करते हैं, जो मेरा पैर आगे है उसको क्या करते हैं, पीछे करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं और ये एंकर पॉइंट को हम क्या करते हैं ऊपर, और इसको जो है सो खींच के ले आते हैं पीछे। अब इसको सिलेक्ट करना है और करना है इसको, और दोनों को क्लिक करने के बाद एंकर पॉइंट को ऊपर ले आएंगे और इसको कर देंगे हम आगे। अब जो मेरा आगे मेरा हाथ था उसको हम कर देते हैं पीछे, और जो मेरा पीछे हाथ था कर देते हैं उसको हम आगे। तो इस तरह से इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। आगे करते हैं तो ऊपर मेरा जो है सो टूटा हुआ जैसा लगता है, तो क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। और यह हाथ जो है सो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं, Ctrl Z करते हैं। पीछे किए तो मेरा जो है सो हाथ जो है सो क्या है, टूटा हुआ जैसा लग रहा है। तो ये बॉडी वाला जो है इसको हम क्या करते हैं, लॉक, और इस पर जाके क्लिक करते हैं और थोड़ा सा इसको हम पीछे कर लेते हैं इसको। अब जो इसको हम क्या करते हैं, इसको मूव करते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम क्रिएट क्लासिक ट्विन लगा देंगे। देखिए क्रिएट क्लासिक ट्विन लगाते हैं तो मेरा एक पैर मेरा आगे जा रहा है, एक पैर मेरा क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। इसको अगर यदि हम प्ले करके देखेंगे तो प्ले में जाएंगे, सबसे पहले लूपिंग कर देंगे। लूपिंग मतलब होता है बार बार रिपीट करके आपको दिखाना। तो हम लूपिंग कर दिए और क्या किए, इसको हम प्ले किए तो देखिए मेरा इस तरह से क्या होता है, यह इमेज जो हम लोग ड्रॉ किए थे उस तरह से मेरा आगे पीछे हो रहा है। लेकिन आगे पीछे पैर तो हो रहा है, लेकिन जब भी कोई मनुष्य अगर यदि चलता है तो पैर उसका बीच में क्या होता है, मुड़ जाता है, मुड़ के चलता है। और यह मेरा क्या है, सीधा ही आगे और पीछे कर रहा है। तो इस तरह से मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट चलता नहीं है। तो हम लोग कैसे इसको सेटअप करेंगे, पैर उठा के जो चलता है उस तरह से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे और फर्स्ट फ्रेम में देखेंगे कि जो है सो मेरा पीछे मेरा पैर कौन है। तो देखिए सबसे पीछे मेरा पैर क्या है, तो इसी में हमको काम करना है। ऊपर वाला जो है सो पैर मेरा यह है और यह है, तो दोनों को इसको क्या कर देते हैं, हम लॉक कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं। अभी नहीं, इसके पहले क्या कर लेना है, इसको 1 फ्रेम और 20 फ्रेम के बीचों बीच होता है मेरा 10 फ्रेम। तो 10 फ्रेम में आना है, क्लिक करना है, फिर शिफ्ट बटन को दबाना है और नीचे क्लिक करना है और कर देना है F6। ऐसा करने के बाद जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि पीछे में मेरा जो पैर है उसी के ऊपर काम करना है। तो पीछे पैर का जो है सो मेरा उस साइड का है, तो इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इस एंकर पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और जो है सो इस तरह से इसको क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। और मूव करने के बाद जो है सो इस ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ इसको हम कर लेते हैं बेंड। क्या कर लेते हैं, इसको हम बेंड, और इसको थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा बेंड करते हैं। इतना क्या किए, इसको हम बेंड कर लिए। अब देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ से पैर ये उठाया आगे रख दिया, लेकिन बीच में क्या है, थोड़ा सा टूटा हुआ जैसा लग रहा है। तो उसको हम लोग सेटअप कर लेंगे। देखिए इस तरह से उठाया फिर आगे पैर को रखा, देखिए इस तरह से पैर उठाया और आगे पैर रखा। अब हम पीछे का पैर जो है उसको हम इसी तरह से करते हैं। तो 20 और 40 के बीच में होता है 30। 30 फ्रेम में क्लिक करना है, कैमरा 31 फ्रेम में हो गया, 30 फ्रेम में जाते हैं और नीचे क्लिक करते हैं और जो इसे कर देते हैं F6। और यह जो है सो मेरा पीछे जो पैर था 20 में, यह मेरा यह था, यह तो यह मेरा जो है सो क्या किया हुआ, लॉक किया हुआ है। तो हम 30 में जाएंगे और इस पैर को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इस पैर को सिलेक्ट करेंगे और इस एंकर पॉइंट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको जो है सो क्या करते हैं, थोड़ा आगे करते हैं और इस को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, इसको हम मोड़ देंगे इस प्रकार। अब देखिए मोड़े तो थोड़ा मेरा जो है सो ऊपर हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, इस तरह से पैर उठाया और क्या होता है, आगे या पैर रख दिया। लेकिन जब हम लोग क्या होते हैं, पैर कभी काल हम लोग जब पैर चलते हैं, जब एक पैर पर खड़ा होते हैं तो कभी भी देखना
क्या होता है, बॉडी में का हाइट जो है सो क्या हो जाता है, थोड़ा ऊंचा हो जाता है। और जब हम लोग पैर दोनों फैला कर रखते हैं तो बॉडी का पार्ट क्या होता है, थोड़ा डाउन होता है। तो इस टाइम को हम क्या कर देते हैं, जैसे अभी देखिए एक पैर पर या क्या हो गया, सीधा खड़ा हो गया। तो इस समय क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर हम कैसे करेंगे, पैर का भाग एक भी हमको सिलेक्ट नहीं करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, ऊपर से सिलेक्ट करना है, यानी इतना सिलेक्ट करना है। कंट्रोल जेड करते हैं। इतना सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, या पैरों से 2 बार या 3 बार, 3 बार क्या किए, इसको हम ऊपर कर दिए। अब इस जो हेड है इस पर जाएंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको हम झुका देंगे इस तरह से। अब देखिए मेरा किस तरह से होता है, इस तरह से उठा, इस तरह से चला और आगे आ गया। उसी तरह से 30 में जाना है। 30 में जाने के बाद इसको सेलेक्ट करना है और 3 बार जो है इसको हम क्या करेंगे, अप एरो से इसको हम ऊपर कर देंगे। और ऊपर करने के बाद हेड में क्लिक करना है और थोड़ा जूम करना है और थोड़ा सा क्या कर लेंगे, इसको हम इस तरह से कर लेंगे। अब ज्यों है हम ऐसा करेंगे, उसके बाद देखिए यह क्या हो रहा है, पैर उठाया, आगे रखा और ये चल बना। इसको क्या करेंगे, हम लूपिंग में देखते हैं या तो फिर बाहर हो जाते हैं। बाहर हो जाएंगे और इसको जो है सो फ्रेम को हम बढ़ा देते हैं, F5 कर देते हैं और कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करते हैं। देखिए अगर यदि आप जो है सो माथा को नहीं हिलाना चाहते हैं तो वो भी वेस्ट है। अगर यदि आप हिलाना चाहते हैं तो वो ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, एक इमेज को जो है सो ड्रॉ करने के बाद इसको जो है सो हम वाल कर सकते हैं। अगर यदि हम चाहते हैं कि जो है सो मेरा क्या हो या ना हिले, तो जो है सो इसको मत हिलाइए, जैसे पहले था उसी तरह से इसको रहने दीजिए। इस तरह से कंट्रोल जेड। तो मेरा ज़्यादा हिल जा रहा है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं कम। मेरा हाइट भी लगता है कि बहुत कम ऊपर जा रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसे से सिलेक्ट करते हैं, इस एंकर पॉइंट को हम नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसमें भी हम सिलेक्ट करेंगे, इसे से करेंगे, इसको एंकर पॉइंट को हम नीचे करेंगे और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हाइट को हम ऊपर कर लेंगे। अब देखिए इसको बाहर होकर के, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, 3/4 को हम लोग कोई भी करेक्टर को वाल कर सकते हैं। अगर यदि एक ओर से दूसरी ओर ले जाना है, जैसे मेरा इधर से इधर ले जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम देखिए इस जगह पे है, इसको जो है सो हम इधर रखेंगे और जो है सो हम क्या है, 200 पे जाएंगे, 200 पर गए और F6 करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम ले आएंगे इस साइड में। और इसके बीच में हम कर देंगे क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करेंगे। यह मेरा वहीं जा करके क्यों रुक गया, क्योंकि इधर हम फ्रेम बढ़ा दिए थे। देखिए अब इस ऑब्जेक्ट को कोई भी जो है सो रोड में या तो फिर कोई भी मैदान में इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको चला सकते हैं। यह मेरा वहां जा करके रुक क्यों जा रहा था, ये मेरा फ्रेम जो बढ़ा हुआ है इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, F5 कर देते हैं। तो देखिएगा कि जो है सो मेरा, अब करते हैं कंट्रोल इंटर। अब जैसे इधर से जाएगा फिर वहां एक जरा सा नहीं रुकेगा और फिर से इधर से आने के लिए चालू कर देगा। देखिए यह आपको लग रहा है कि यह स्पीड चल रहा है, अगर यदि हम चाहते हैं कि इसको धीरे धीरे चलाना है तो इस पर हम जाएंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे और कर देंगे हम F5। अब कंट्रोल इंटर करेंगे तो देखिए अब जो आएगा सो क्या होता है, धीरे धीरे आ रहा है। तो धीरे चलाना, स्पीड चलाना, या
अपने हाथ का खेल है। आप अगर यदि स्पीड चलाना चाह रहे हैं तो F6 या F5 कम रखना पड़ेगा, यानी फ्रेम कम रखना पड़ेगा। अगर यदि आपका जो है सो मतलब धीरे धीरे चलाना है तो फ्रेम जो सो ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी और कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ले जा सकते हैं। इसको कॉपी करके हम जिस जगह पे रखे थे वहीं पे ले जा करके इसको क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ताकि यह जो ऐसे मेरा काम आ जाए, और सेव कर लेते हैं। अब आप लोग जो आवाज कर रहे थे, किनको किनको क्या समस्या है सो हमको बताइए। जिनको समस्या है वो बताइए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि टाइम भी अब उतना ही बचा है, 10 मिनट। सब तो लगता चला गया जो पूछने वाला था ना। कोई किसी को दिक्कत? नहीं सर। कुछ नहीं। नहीं। शिवरानी, हाँ आपको सर। पहली बार आई है, आपको तो दिक्कत होगा, लेकिन नो सर बोल दे रही है। बार बार आएगी तो समझ में आ जाएगा। आवाज मेरा कम जा रहा था क्या? नहीं। तो एक लड़का बोला कि जो है सो कम जा रहा है। आवाज सही था सर, पर थोड़ा स्पीड था। ओ, स्पीड था ना। हाँ। आपका जितेंद्र जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। और किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलिए। नहीं दिक्कत है तो क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके सर। थैंक्स।